अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बदूद एंड वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डोन्स प्रोसेस। डोन्स प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर्स में ये बार बार आ चुका है और आज हम ना आपको सिर्फ समझाएंगे बल्कि इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और पेपर में इसको अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताएंगे। चलें अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम जो है इंडस्ट्रीज़ में कैसे होती है। प्रिंसिपल आपकी पहली मेन हेडिंग होगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है डोन प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू NaCl एंड ब्रेक it into respective ion that are sodium and chloride, Na positive and Cl negative। तो दोस्तों जो सेकंड हेडिंग होगी आपकी वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डोन सेल्स। कंस्ट्रक्शन के मैंने 4 जो हैं वो जस्ट स्टेप्स लिखे हैं, वो भी बहुत सिंपल हैं, बेसिक हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पहला स्टेप है कि डोन सेल जो है वो कंसिस्ट होता है रेक्टेंगुलर कंटेनर जो कि स्टील का होता है, उस पर ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंटेनर। दोस्तों आपने जो है डायग्राम भी ज़रूर बनानी है, बहुत ज़्यादा इस पर आपने तवज्जो नहीं देनी, लेकिन एक हल्की सी डायग्राम ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं सेकंड नंबर पे एनोड जो कि ग्रेफाइट का रोड है, सेंट्रली अपवर्ड जो फ्रॉम बेस निकल रहा है, ठीक है। ये कार्बन का है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, इसलिए इसको एनोड कहेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कैथोड का बताया है जो कि ये साइड्स पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये कटेड है, ठीक है। ये सर्कल की तरह सराउंड कर रहा है इसको, एनोड को, लेकिन आपको यहाँ जस्ट डिस्प्ले करने के लिए इसको कट करके दिखाया गया है। अच्छा, अब इनको जो है वो सेपरेट करने के लिए कैथोड और एनोड को, ताकि क्लोरीन और जो सोडियम है वो आपस में मिक्स ना हो, एक स्टील गैस डायाफ्रागम लगाया गया है, ठीक है। ये 4 जो हैं स्टेप्स हैं। जस्ट फर्स्ट वाले में आपने स्टील टैंक का बताना है, फिर आपने पॉजिटिव जो चार्ज है एनोड वो बताना है, फिर आपने नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड बताना है, ठीक है। और लास्ट में आपने डायाफ्रागम का जिक्र कर देना है। और कंस्ट्रक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ के होता क्या है, कैसे सोडियम जो है वो हासिल किया जाता है। तो आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है द प्रोसेस की, ठीक है। तो सबसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है NaCl में से, और यहाँ पे NaCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड भी है, इसका मैं अभी प्रॉब्लम्स में आपको बताऊंगा कि कैल्शियम क्लोराइड क्यों आ गया। तो NaCl जो है वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में। यहाँ पे आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये जो है वो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शंस में भी आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे भी प्रोसेस में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, Na पॉजिटिव आयंस बन गए हैं इस जगह पे, ठीक है। चूंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस तरफ को मूव करेंगे, कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और वहाँ पे जाके उससे इलेक्ट्रॉन लेके तो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। ये आपने बस इतना सा याद रखना है कि रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जब सोडियम जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा और सोडियम बनता जाएगा। इसी तरह क्लोरीन जिन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किस साइड को मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, जो कि एनोड है, और एनोड पे जाके अपने, चूंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। और लास्ट पे क्या होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद जो सोडियम है वो कैथोड पे कलेक्ट होता जाएगा, और जो क्लोरीन है वो गैस है चूंकि, तो वो गैस बन के यहाँ से एस्केप करती जाएगी, उड़ती जाएगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने लूज करेगी और गैस बन जाएगी क्लोरीन, और वो यहाँ से जो है वो उड़ जाएगी।
अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि रिएक्शन है। केमिस्ट्री में आप क्या क्या लिख सकते हैं? केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोलाइसिस लिख सकते हैं, फिर रिडक्शन का रिएक्शन लिख सकते हैं और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो है ये उन दोनों रिएक्शंस का सम है। इस इक्वेशन में हमने दिया हुआ कि Na जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हुए थे और क्लोरीन के नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस हुए थे वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद Na और क्लोरीन गैस की शक्ल में वो बन गए। तो ये उन दोनों रिएक्शन का सम है, आप इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन हो गया। अब प्रॉब्लम्स आ गई कि डाउन सेल्स की प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अब उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड भी आ जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ, ऊपर हमने पढ़ा। तो वो क्यों आता है दोस्तों? अगर हम अकेला NaCl यूज़ करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो उसे मेल्ट करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब हम इतनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करेंगे जो कि कमर्शियली जो है वो फेवरेबल नहीं होती, हमें लॉस होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो हम और दूसरी बात, अगर हम उसे मेल्ट कर भी लें तो वो एक मेटालिक फॉग बना देता है, धुंध, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। आप उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाता है? इसके साथ एक मिक्सचर बना लिया जाता है NaCl के साथ, क्या ऐड करके, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करके। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो एक मिक्सचर बन जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 600 सेंटीग्रेड, जो कि 200 सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है इससे। और इसमें मेटालिक फॉग भी नहीं बनती, जो इसका ज़्यादा एडवांटेज आ जाता है। तो इसलिए हम क्या अकेला NaCl यूज़ करने की बजाय कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं साथ उसके, और इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो ये भी आप अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। और एक पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो भी आपके आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि अक्सर पूछा जाता है पेपर में। और वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैल्शियम भी हासिल होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड भी तो ब्रेक डाउन होगा ना। क्लोराइड तो गैस है, वो उड़ जाएगी, लेकिन कैल्शियम जो कि पॉजिटिव आयन है वो भी तो जाके कैथोड के साथ, जिस तरह सोडियम गया था कैथोड पे और रिड्यूस हो गया था इलेक्ट्रॉन लेके, इसी तरह कैल्शियम भी जाएगा और वहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। तो वो जो है वो फिर कैसे सेपरेट किया जाता है उनको, वो क्यों नहीं आपस में मिलते हैं सोडियम के साथ? ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कैल्शियम भी जाता है और कैथोड पे जहाँ पे सोडियम जा रहा होता है वहीं पे जाके रिड्यूस होके बैठता है। ठीक है, कैथोड वाले कंपार्टमेंट में। लेकिन उनको सेपरेट किया जाता है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, कैल्शियम की डेंसिटी जो है वो हायर होती है, तो चूंकि इनमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है तो इस वजह से वो आपस में मिक्स नहीं होते, ग्रेडियंट बन जाता है कि हल्की चीज़ जो है वो ऊपर रहती है और भारी चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो इस तरह उनको भी सेपरेट कर दिया जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये लेक्चर? आप इसके नोट्स भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या किसी भी तरह इसको सेव कर लें, और आप इसी से अगर पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।